जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अग्निवीर का जो एग्जाम चल रहा है, अगर आप ये जो पेपर यानी कि प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप इसे तैयार करके जाते हैं तो आप एकदम बहुत सिक्योर तरीके से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और इसे एनालिसिस करके प्रश्न को दिया जा रहा है। जो पेपर अभी चल रहा है फिलहाल में अग्निवीर 2025 का, उसमें बार बार रिपीट हो रहे प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इसे रिवीजन करके जाए और अगला एग्ज़ाम आप अगर आप देने जा रहे हैं तो उसको क्रैक कर ले बेहतर तरीके से, है ना। चलिए, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था आपके सामने 4 बहुविकल्प भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। बेहतर होगा आपके सामने 4 बहुविकल्पी प्रश्न दे दिए गए हैं, आपको बताना होगा बहुत अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब जबरदस्त होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपकी हमारी नोटिफिकेशन आपके पास बहुत बेहतर तरीके से जाए और आप हर चीज़ का तैयारी कर सके। आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी 2025 में होगा, है ना। यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको 4 बहुविकल्पी दे दिए गए हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने बेहतर है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन 2025 में किसी भी हाल में हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको 4 दिए गए हैं, आपको बहुविकल्पी दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे डी नंबर बेहतर होगा। आपका बहुत शानदार लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना। बेहतर है। चलिए, अब प्रश्न आता है आपके सामने तीसरा। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, भोपाल में, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए आपके लिए 4 बहुविकल्पी दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। उत्तर हमारा उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों, बेहतर होगा आगरा में। आगरा के ताजमहल, आगरा के ताजमहल प्यार की प्रतीक है, आप जानते हैं, प्रेम की, है ना, लव का प्रतीक है मेरे प्यारे साथियों। बेहतर होगा कि आप इस चीज़ से समझें, है ना। बेहतर होगा कि आप इस चीज़ से समझें। किसी दो की कहानियाँ थी, किसी दो की कहानियाँ प्रेम कहानियाँ थी मेरे प्यारे साथियों, है ना। प्रेम कहानियाँ 2 की थी। ताजमहल तो बन गया लेकिन कोई रह नहीं गया मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है प्रश्न, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, भारत का राष्ट्र पशु कौन है। भारत का राष्ट्र पशु कौन है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है बेहतर तरीके से। बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा ना, बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि शेर, है ना, तेंदुआ, बाघ, हाथी। मेरे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यानी कि बाघ आपका सी नंबर बेहतर होगा, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, है ना। बाघ है मेरे प्यारे साथियों भारत का राष्ट्र पशु। चलिए, प्रश्न आते हैं आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आपको दिया गया है। 1 2 3 4 दे दिए गए हैं। इसमें भी आपके सामने आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपका होगा मेरे प्यारे साथियों राजस्थान होगा। बेहतर होगा ना, सी नंबर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, है ना। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे 6वां प्रश्न की। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1869 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। आपके सामने दिया गया है 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1869 को, और यहाँ पे 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को दिया है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे बेहतर होगा, बी नंबर आपका बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बेहतर तरीके से आपका सी नंबर बहुत शानदार, बी नंबर बेहतर होगा, एकदम लाजवाब जबरदस्त होगा, है। आपका आंसर बी नंबर बहुत शानदार होगा। चलिए, यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं, है ना। आपको दिया है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। जिनेवा,
पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन आपको दे दिया गया है। 1 2 3 4 इसमें भी 4 दिए गए हैं। आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आपका सिलेक्शन 100% होगा मेरे प्यारे साथियों। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर आपका बेहतर होगा, एकदम शानदार ज़बरदस्त होगा। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपका प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे, है ना। वंदे मातरम, जन गण मन, है ना, और सारे जहाँ से अच्छा, ये इस सब स्कूल में ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये प्रेयर होता था हम लोग के पहले स्कूल में, है ना। और यहाँ पे दिया गया है, ए मेरे वतन के लोग, ये तो सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोग जरा याद करो कुर्बानी। मेरे प्यारे साथियों, आपका बी नंबर बेहतर होगा, जनगण मन। मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, है ना, बहुत बढ़िया होगा। चलिए, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, चंद्रयान 3 यानी कि चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, इसरो आपका बेहतर आंसर होगा, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा। इसरो आपका आंसर बेहतर होगा। इसरो आपका आंसर बेहतर होगा मेरे प्यारे साथियों। आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बहुत बढ़िया होगा, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। चंद्रयान 3 का लॉन्च इसी ने किया था, इसरो ने किया था, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे यानी कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, है ना। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ए नंबर में दिया है आपका यमुना, गंगा, बृहस्पति, है ना, सरस्वती। मेरे प्यारे साथियों, यमुना, गंगा, बृहस्पति, सरस्वती दिया गया है आपके सामने आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। 4 बहुविकल्पी दे दिए गए हैं। आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें ए नंबर यमुना के किनारे स्थित है दिल्ली। मेरे प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप कहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा ऐसे बिना सिलेक्शन के, बिना रिवीजन के, बिना नहीं सिलेक्शन हो सकता है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ गणित के सवाल हैं, मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हल करना होगा, इसे आपको हल करना होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। यहाँ पे आपको बता दें कि 15 का 25, है ना, % कितना होगा मेरे प्यारे साथियों। 15 का 25% कितना होगा? आप तो जानते ही हैं, बेहतर होगा 3.75। आप इतना सरल सवाल तो कर ही लेंगे, है ना। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया कि यदि 5x बराबर 25 तो x का मान क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इसको हल कीजिएगा। आपको मैथ है, ये मैथ को आपको हल करना होगा। जैसे मैं ये प्रश्न आपको दिया है मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, बेहतर ये सब ऐसे प्रश्न आते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा प्रश्न कैसे आ जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, तो सरल प्रश्न है, बेहतर प्रश्न है, आप कोई कर लेगा। तो भाई एग्जाम, अग्निवीर का एग्जाम ऐसा ही आता है मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें, ऐसा ही एग्जाम आता है, बस आपका फिजिकल पे सिलेक्शन होता है आपका, है ना। फिजिकल पे आपका सिलेक्शन होता है मेरे प्यारे साथियों। जिसमें ये दिया है कि 8 5 40, है ना, यानी कि 5 और फिर से गुणा करेंगे 2, है ना। और यहाँ पे होगा 5 दूनी का 10, है ना। 5 दूनी का 10 मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा? 10 लिखाई दे। ऐसे हम लोग 10 लिख देंगे, इसका आंसर बेहतर होगा। ए नंबर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। जैसे में 8 5 40 हो गया है, तो 5 से कट गया मेरे प्यारे साथियों। तो अब फिर से 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर 10 होगा। बेहतर तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से ए नंबर में लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु रुपये 200 में खरीदी, है ना, खरीदी और 250 में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपका आंसर 25% होगा, बेहतर तरीके से, है ना। 200 में खरीदी और 250 में बेच दी तो कितना होगा? 25% तो होगा, है ना। 25% तो होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर बी नंबर बेहतर होगा, आप हल कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आपको बता दें कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बेहतर, ये प्रश्न एकदम शानदार है ना। यहाँ पे आपको दिया है कि आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, विकर्ण दिया है, कर्ण दिया है। मेरे प्यारे साथियों, कर्ण आपका आंसर बेहतर होगा। डी नंबर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आप इसे याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। एक सूत्र के माध्यम से होता है, ये एक सूत्र के माध्यम पे आता है। आप इसे रिवीजन कर लीजिए, इसे आप रिवीजन करना पड़ेगा।
मैथ को हल करना पड़ता है, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जो सूत्र होते हैं जिसे रिवीजन करना पड़ता है ना। कई सारे सूत्र होते हैं जिसे रिवीजन करना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, यहाँ पे आपका सरल प्रश्न आपके सामने, आप तो पहले से भी जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों, है ना। आपके स्क्रीन पे दिया गया कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है ना। हम लोग 10 रुपये के 50 ग्राम नमकीन देते हैं लोग, है ना। 10 रुपये का 50 ग्राम नमकीन मिलता है। 1 किलो में मेरे प्यारे साथियों 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। आपको बता दें कि 500 ग्राम जब होता है तो आधा केजी होता है ना। 1 किलो का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 500 प्लस 1 का 1000 मेरे प्यारे साथियों, बेहतर होगा ना आपका आंसर। ऐसा ही तो आंसर होगा आपका, सी नंबर बेहतर होगा आपका आंसर, बेहतर होगा एकदम 1000 होगा, है ना। एकदम 1000 आंसर बेहतर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, यहाँ पे कुछ सवाल है, देख सकते हैं आप बहुत बढ़िया तरीके से। यदि एक वस्तु 500 में है बिकती है और 20% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसे एक बार हल कर लीजिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से। आप अपना रफ पेन लेके आके इसे हल कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मेरे पास अभी पेन नहीं है, अभी स्क्रीन बोर्ड अभी तक चालू नहीं है, इसी वजह से मैं हल नहीं कर पा रहा मेरे प्यारे साथियों। इसको हाथ से चलाना पड़ता है ना। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मैथ के कुछ सवाल है उसे आप अपने से हल कर ले तो बेहतर होगा, ताकि आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ जाए। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों होगा, इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि इसका आंसर बहुत शानदार होगा। ए नंबर 400 होगा, 400 रुपये मेरे प्यारे साथियों होगा, बेहतर तरीके से, है ना। यहाँ पे आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, 3/4 का 50% क्या है। 3/4 का 50% क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसे भी आप हल कर लेंगे। आप कहेंगे 3/8 होगा मेरे प्यारे साथियों, 3/8 इसका आंसर बेहतर होगा, एकदम शानदार ज़बरदस्त होगा। और यहाँ पे आपका दिया है कि 100 का वर्गमूल क्या है। 100 का वर्गमूल क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप पहले से भी इसे हल कर लिए होंगे और अभी भी ये प्रश्न आपके सामने है। 10 होगा मेरे प्यारे साथियों, 10 होगा आपके सामने, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसे भी हल कर लीजिएगा आप। एक और सवाल है, इसे भी हल कर लीजिएगा। मैथ है, मैथ आपको किसी भी हाल में हल करना पड़ेगा, वरना इसको रिवीजन नहीं किया जाता है, बस सूत्र को रिवीजन किया जाता है ना। तो आप मैथ को हल कर लीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। बाकी अगला समान ज्ञान हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बेहतर तरीके से, आप देख सकते हैं। सी नंबर आपका आंसर बेहतर होगा, 0.75 इसका आंसर बेहतर होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे सम्मान विज्ञान मेरे प्यारे साथियों बेहतर होगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको इसे याद करना होगा। ये रिवीजन है, यही तो रिवीजन है, ये रिवीजन है मेरे प्यारे साथियों। H2O आपका आंसर बेहतर होगा, है ना। ए नंबर में आपका दिया CO2 H2O O2 N2 मेरे प्यारे साथियों, बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए। H2O मेरे प्यारे साथियों जल का रासायनिक सूत्र होता है, आपका बेहतर होगा, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा H2O, है ना। चलिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आया प्रश्न आप देख सकते हैं। रक्त का लाल रंग किससे आता है, किससे आता है मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें, प्लाज्मा से, है ना, श्वेतकण से, श्वेतकण से, और यहाँ पे दिया गया हीमोग्लोबिन से, क्या है ना, प्लेटलेट से। प्लेटलेट तो नहीं हो सकता है, प्लेटलेट तो डाउन होता है, प्लेटलेट तो डाउन होता है मेरे प्यारे साथियों। जब आपके शरीर में कमजोरी होगी, मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी कुछ दिन पहले, तो उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया था, जिसमें पपीता खाने के, पपीता जो होता है पेड़, उसका पेड़ के पत्ते जो होते हैं पपीते का, उसको पीस के पीने के लिए बोला था और पपीते खाने को लिए बोला था। ये बेहतर होता है ये प्लेटलेट्स की दवा के लिए, है ना। तो आपको बता दें प्लेटलेट्स नहीं हो सकता है ना, प्लेटलेट्स नहीं हो सकता है, श्वेत किरण नहीं हो सकती है, और यहाँ पे बता दें कि आपका प्लाज्मा नहीं हो सकता है मेरे प्यार से। तो हीमोग्लोबिन आपका आंसर बेहतर होगा, बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। हीमोग्लोबिन आपका आंसर सी नंबर बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। अब तो ये प्रश्न आ गया है आपके सामने, यहाँ पे दिया गया है 202, 206, 208, 210। मेरे प्यारे साथियों, हम तो कहेंगे कि 206 मेरे शरीर में पूरी हड्डियाँ होती है, 206। बाकी आप समझ लीजिएगा आपके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं।
मेरे प्यारे साथियों, हम बता दें कि हमारे शरीर में 206 होती है, हम ही एक इंसान ही है, तो आप भी एक इंसान हैं। तो जब मेरे में 206 है तो आप में भी 206 ही होंगी मेरे प्यारे साथियों, है ना। आपका आंसर बी नंबर बेहतर होगा, 206 इसका आंसर बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। और हो सके तो 2-3 लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है आप सबके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें, ताकि ये जो और 2-3 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, वो क्रैक कर जाएं आप बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, यहाँ पे दिया गया है सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है, ये प्रश्न तो बहुत खतरनाक प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है ये, है ना। नीला तारा, सफ़ेद, है ना, सफ़ेद दिया है, सफ़ेद बौना, सफ़ेद बौना दे दिया है मेरे प्यार से, बहुत खतरनाक ऑप्शन दिया है। पीला बौना, लाल, है ना, लाल विशालकाय मेरे प्यार से बेहतर होगा। आपको दिया है लाल विशालकाय, पीला पौना, है ना, सफ़ेद पौना, और यहाँ पे एक और दे दिया गया है नीला तारा। मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या कहना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए आपको। यहाँ पे आपका सी नंबर बहुत बेहतर लग रहा है, मेरे को बहुत बेहतर लग रहा है, यानी कि आपका आंसर सी नंबर बहुत शानदार होगा। पीला बौना, पीला बौना, बौना, पीला बौना मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बेहतर होगा, बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। सूर्य किस प्रकार का तारा है, पीला बौना, आप कहेंगे पीला बौना। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये है प्रश्न, 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिया गया है ना। सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है ना, ग्रह कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया है पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, 1 2 3 4 दे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पृथ्वी, मंगल, है ना, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता देंगे सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति है मेरे प्यारे साथियों। डी नंबर आपका आंसर बेहतर होगा, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, आप डी नंबर में लॉक कर देंगे, आपका आंसर बहुत बढ़िया जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है पाचन तंत्र में अम्ल कौन सा पाया जाता है ना। बेहतर होगा, आपका ए नंबर दिया है, बी नंबर दिया है, सी नंबर दिया है, डी नंबर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें हाइड्रोक्लोरिक, है ना, एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, या फिर आपका एस्टिक एसिड पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ए नंबर बेहतर होगा, बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा ना, है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा और बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। आप बहुत दिलचस्प और बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा एक प्रश्न छूटेगा, एक प्रश्न पता नहीं कि एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या करेंगे आप, वो प्रश्न को छोड़ देंगे। तो वायुमंडल में, है ना, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, कौन सी गैस है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये 4 बहुविकल्पी दे दिए गए हैं, 1 2 3 4। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है, बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें नाइट्रोजन बेहतर होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि नाइट्रोजन पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नाइट्रोजन, यानी कि बी नंबर बेहतर होगा, आपका बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा, है ना। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, बहुत खतरनाक प्रश्न, आपको हिला देने वाला प्रश्न आपके सामने। बिजली की आविष्कार किसने किया, बिजली की आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे साथियों। बहुत खतरनाक लाइन है। एक बनाया जाता लाइट होता है, एक आसमान में भी लाइट होता है, आपको पता होना चाहिए। जो बिजली गिरती है, यही लाइट वही है ना, यही लाइट वो है मेरे प्यारे साथियों। तुरंत मार देने वाला लाइट है, जो जान लेने वाला लाइट है। आप लाइट से बचें, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे प्यारे साथियों, बारिश का मौसम आ रहा है, आप तार से छेड़खानी ना करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। मेरे प्यारे साथियों, आप लाइट से बचे रहें। हमारे यहाँ की एक घटना है, हमारे गांव में हम लोग के गांव में ही एक नेपाली नाम के लड़का था, जो
हम लोग से सीनियर था, 2-3 साल सीनियर था मेरे प्यारे साथियों। वो गरीब घर से था, बकरियाँ बहुत सारी थी, मुस्लिम जात से था, और वो दिन भर बकरियाँ चलाता था। और थोड़ा सा मतलब बकरियाँ चराते चराते एक तार लटका था, बारिश आने की वजह से तार लटक गया था मेरे प्यारे साथियों। नंगा तार था, जो गांव की लाइट जाती है वही तार। और वो बकरियां हाँकने के लिए मेरे प्यारे साथियों वो गया और डंटा लिया करता था, और वो डंटा हरा था मेरे प्यारे साथियों, यानी कि कोई एक बांस की डंटी थी हरी सी, और वो तार में लग गई मेरे प्यारे साथियों। और वो तुरंत लगने के बाद बेचारी की मौत हो गई मेरे प्यारे साथियों। बहुत दुख की घटना है, बहुत दुख की घटना है मेरे प्यारे साथियों। ये घटना नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। उसका एक बड़ा भाई है जो उसको सरकारी नौकरी मिली मेरे प्यारे साथियों, लेकिन उस नौकरी का क्या फ़ायदा कि जब एक भाई मर गया उसके बाद एक नौकरी एक भाई कर रहा है, उसी का नौकरी। ऐसा नौकरी नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों, है ना। आप मेहनत करके नौकरी करिए, आपका सिलेक्शन होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। एक भाई मर गया, कितना दुख की घटना है ना। एक वो छोटा भाई था जो नेपाली था, वो छोटा भाई था, पर मृत्यु हो जाने के बाद बहुत दुख की घटना है मेरे प्यारे साथियों, है ना। वो मरने के बाद उसकी लाश सुबह को मरा था, 10 बजे को मरा था, शाम तक घर वाले ने खोजने लगे बकरियां कहाँ गई, वो लड़का आया क्यों नहीं मेरे प्यारे साथियों। तभी जाके वो अभी कंपाइन उधर से जा रही थी तो देखा, उस कंपाइन वाले ने देखा कि अरे ये तो कोई लड़का है। मेरे प्यारे साथियों, देखने के बाद जो हादसा था बहुत ख़तरनाक था। आप लाइट से बचे, वंचित रहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सतर्कता बरतिए, है ना। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपके सामने दिया गया है 4 बहुविकल्पी, आप देख सकते हैं, है ना। न्यूटन ने, थॉमस एडिसन ने, है ना, माइकल फैराडे ने, है ना, और यहाँ पे दिया है कि आपको दिया है कि एल सैड्रो बोल्ट ने किया। मेरे प्यारे साथियों आपके सामने 4 बहुविकल्पी प्रश्न दे दिए गए हैं। आपका मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया था मेरे प्यारे साथियों, है ना। बेहतर तरीके से आपका बी नंबर बहुत शानदार होगा, लाजवाब ज़बरदस्त होगा। बहुत दुख की घटना थी ये, थोड़ा सा दिल दहला देता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए यहाँ पे प्रश्न आता है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की थी आपके सामने दिया है ना। वाटसन और क्रिक ने, है ना, न्यूटन ने, मेंडल ने, आइंस्टीन ने मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आपके सामने दे दिया गया 1 2 3 4, है ना। वाटसन और क्रिक ने, न्यूटन ने, और यहाँ पे मेंडल ने, और यहाँ पे आपका दिया है कि आइंस्टीन ने। मेरे प्यारे साथियों आपका बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। डीएनए की खोज मेरे प्यारे साथियों वाटसन और क्रिक ने किया था मेरे प्यारे साथियों, वाटसन और क्रिक ने किया था, है ना। वाटसन और क्रिक ने किया था मेरे प्यारे साथियों। आपका ए नंबर बेहतर, बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने आपके स्क्रीन पे प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लास्टवा प्रश्न यानी कि 30वां प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के शरीर में कितने, है ना, गुर्दे होते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आता है मेरे प्रश्न, यहाँ पे आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आता है मेरे प्यारे साथियों। आपके स्क्रीन पे दिया गया है 1 2 3 4, है ना। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 2 होते हैं, आपका आंसर बी नंबर बेहतर होगा, यानी कि 2 आपका आंसर बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा रब से दुआ है, खुदा से ये दुआ है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।